नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है कि क्या उनका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। तो ये आज की वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो उस एग्जाम की तैयारी को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं या उसके एग्जाम को क्लियर करने के लिए कंफ्यूजन में रहते हैं। काफी बच्चे पोस्ट के नंबर को देखकर डर जाते हैं और काफी बच्चे उन नंबर्स को देखकर डर जाते हैं कि उसमें अप्लाई करने वाले कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो आपको इन दोनों में से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने ये आज की वीडियो ध्यान से देख ली और समझ ली। ये वीडियो आप सबके लिए है और उन सब के लिए है जो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके मन में जो भी कंफ्यूजन रह जाते हैं उसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो जिसने आज की ये वीडियो देख ली उसका एग्जाम क्लियर होना 100% है। एग्जाम उसका 100% क्लियर होगा और ये कैसे होगा वो सारी बातें आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, उसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आज की वीडियो क्यों लाई गई है। ये आज की वीडियो उन बच्चों के लिए लाई गई है कि हर एक टीचर बच्चों को पढ़ाने पर लग जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, नई नई चीजें पढ़ाते हैं कि ये चैप्टर पढ़िए वो चैप्टर पढ़िए, लेकिन जब तक बच्चों को ये नहीं पता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं और कैसे पढ़ें इसको, तब तक उनको वो चीजें आप कितना भी पढ़ा लीजिए उनके नहीं समझ में आएगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इससे हमारे बेनिफिट क्या है। मान लीजिए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का आपका नाम है, सबसे ज्यादा अभी जो बच्चे कनेक्ट हैं मुझसे वो कौन है, सीटेट वाले। तो सीटेट वाले बच्चे कब ये एग्जाम की तैयारी करेंगे? जब उनको पता हो कि उनका ये पास होने वाला है। वो कब सीडीपी पढ़ेंगे? जब उनको पता हो कि ये जो सीडीपी वो पढ़ रहे हैं वो उनके लिए कितनी यूजफुल होने वाली है। तो एक तो सीटेट वाले बच्चों के लिए मैं बताऊंगा। दूसरा, जो भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ रही है उसको आप कैसे क्लियर करेंगे। और इसके अलावा आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं, प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम होगा आप उसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको सुपर टेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, अभी काफी बच्चे जो इस टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हैं वो इसका भी एग्जाम देते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। तो ये भी काफी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं, ये एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने सीएचएसएल का भी दिया है, इन्होंने सीजीएल का भी दिया है। तो ये इन सब एग्जामों की तैयारी भी कर रहे हैं, इसके अलावा अपना बेस्ट ये देना चाह रहे हैं टीचिंग लाइन में। और जितने भी बच्चे सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो ज्यादा इधर उधर ना भागकर वो पहले अपना एक क्लियर टारगेट बनाते हैं और उसको अचीव करते हैं। ये नहीं है कि एक टारगेट बना लिया और उसको अचीव भी नहीं कर रहे हैं, अपना बेस्ट देते हैं वो और उसको अचीव करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इतने सारे एग्जाम है, आप इसको कैसे एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। तो आज की वीडियो से हम इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करने की, वो भी 100% गारंटी के, आप कैसे एक ही बार में इतने सारे, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे प्राइमरी टीचिंग एग्जाम में आपका कौन कौन का सा आ जाता है, एक अभी आ रहा है चंडीगढ़ में जेवीटी का एग्जाम है, जेवीटी को ही पीआरटी बोलते हैं। चंडीगढ़ जेवीटी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भरे जा रहे हैं, और पीआरटी इसकी वैकेंसी के लिए मैंने सारी डिटेल इसकी अलग प्लेलिस्ट में बता दी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा अब बीपीएससी के द्वारा जो अभी एग्जाम हुआ है पीआरटी का, एक तो वो है, और इसके अलावा आप बच्चे नेक्स्ट जो आने वाली हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट कब तक की है? 6 से 8 तक की। उसमें आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट 2, ये आपका क्लियर होगा तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब ये तो रही बात बीपीएससी, जो पीआरटी या फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 6 से 8 तक का जूनियर का आएगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये इतने बच्चों ने अप्लाई किया है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ये सिर्फ एक सीटेट की तरह एलिजिबिलिटी एग्जाम है, तो इसको आपको बस देना है एग्जाम को, और इसकी ना कोई मेरिट है ना कुछ है, इसके बेस पर आगे जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई करते हो इसमें। और एसएससी एमटीएस ये तो सब जानते ही हैं, इसको 10th पास वाले बच्चे करते हैं, और सीएचएसएल 12th पास वालों के लिए होता है। एज सबकी 18 मांगते हैं मिनिमम।
CGL में 21 साल भी मांगते हैं और 18 भी मांगते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। तो ये इतने सारे एग्जाम, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम आपके हो सकते हैं, तो इन सबको आप कैसे क्लियर करोगे? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का जो मेन मोटिव है कि एग्जाम 100% क्लियर कैसे हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे कोई से भी प्राइमरी टीचर का एग्जाम हो। तो अब मैं आपको बता दूं, इनमें से आपका कोई सा भी हो सकता है और इनके अलावा भी कोई सा भी आपका एग्जाम हो सकता है। जैसे कि प्राइमरी टीचर में एक आपका DSSS रह गया, DSSS का भी आपका हो सकता है। तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, या PRT हो या TGT हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने वो कर लिया तो इससे आपको पता पड़ जाएगा आपको पढ़ना क्यों है, और आपके लिए जो मोटिवेशन की आप इधर उधर वीडियो देखते फिरते हो उसका कितना आपकी लाइफ में यूज होना है और कितनी वो यूजफुल हो रही हैं अभी तक, वो सब आज की इस वीडियो से आपको पता पड़ जाएगा। तो इतने सारे एग्जाम हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम किसी एक एग्जाम को ही उठाकर ले सकते हैं, वरना इतने सारे एग्जाम्पल हैं और इतने सारे एग्जाम हैं, तो इनमें से हमको एक लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए हम अभी लेते हैं सीटेट की। सीटेट का आपको सबको पता है कि इसका एग्जाम आने ही वाला है। कब आने वाला है? या तो दिसंबर में हो जाएगा इसका पेपर, जो दोबारा होने वाला है सीटेट 2023 का। एक तो अभी अगस्त में हुआ है और एक दिसंबर में हो जाएगा, या फिर सीटेट 2024 जनवरी में हो जाएगा। मतलब 2024 की जनवरी में हो जाए या 2023 के दिसंबर में हो जाए। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये एग्जाम आने ही वाला है, होने ही वाला है? आपको पता है कि ये 100% होगा, तो सब बच्चे बोलेंगे हाँ अब ये 100% होने ही वाला है, नेक्स्ट ईयर हो या इसी ईयर के लास्ट में हो। तो जब आपको पता है कि ये एग्जाम होने ही वाला है, तो आप वेट किसका कर रहे हो? ये जो वेट आप कर रहे हो कि इसके एग्जाम के फॉर्म आएंगे, उसकी जो डेट आएगी, यही वेट आपको एग्जाम क्लियर होने से रोकता है। जितने परसेंट आप वेट करेंगे उतने ही परसेंट आपके क्लियर होने के चांस कम हो जाएंगे। जैसे आपने मान लो वेट कर रहे हो 30%, तो आपका एग्जाम क्लियर होने का चांस कितने रह जाएंगे? 70%। तब आप कहेंगे कि 70% मेरे क्लियर होने के चांस हैं। लेकिन आप गारंटी के साथ कब कह सकते हो? जब आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना है, जब आप ये 70% की जगह आपके जो क्लियर करने के चांस 100% हो। जब आपके क्लियर करने के चांस 100% हो जाएंगे, तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने जो एग्जाम दिया है वो मेरा क्लियर होना ही होना है। तो ये 100% क्लियर कब होंगे? जब आपका वेट 0% हो जाए, जब आप अपना वेट 0% कर देंगे। अब मान लीजिए ये वेट किस चीज का है? एग्जाम आने का, उसकी डेट आने का, उसके फॉर्म आने का, कोई भी वेट हो, अगर वो आपने 0% कर दिया तो ऑटोमेटिक आपके एग्जाम क्लियर करने के चांस 100% हो जाएंगे। कैसे? आपने सीटेट की, आपको पता है मुझे अब सीटेट का एग्जाम देना है। जिन बच्चों का इस बार सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है वो भी एग्जाम देंगे, और जिनका क्लियर हो गया है वो भी देंगे। वो इसलिए देंगे कि उनको और चेक करना है कि क्या मेरे ये इतने तुक्के में आ गए या फिर मेरी असलियत में इतनी नॉलेज है, तो वो उसके लिए भी देंगे। और उससे आपका कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक पास करने वाला एग्जाम है, इसमें नंबर से या किसी से कोई टेंशन नहीं है। तो आपको जब पता है कि आपका सीटेट होने ही वाला है, तो जो बच्चा इसका वेट नहीं करेगा कि इसके फॉर्म कब आ रहे हैं और इसके एग्जाम की डेट कब है, वही बच्चा अपनी 100% क्लियर करने के एग्जाम को पक्का कर लेगा कि अब उसका ये एग्जाम क्लियर होना ही होना है। तो उसके 100% हो जाएंगे फिक्स। जिसने एग्जाम के लिए अपना आने के लिए ना तो फॉर्म का वेट किया और ना ही एग्जाम डेट का वेट किया, उस बच्चे का ये एग्जाम क्लियर होना है, और वो क्लियर 100% होना है, एक भी परसेंट उसमें डाउट नहीं है। यानी कि उसने आज से ही सोच लिया है कि एग्जाम आने ही वाला है, और उसने अपनी पूरी तैयारी एग्जाम की सिलेबस को देखकर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टार्ट कर दी है, और उसका ये वेट जो है वो 0% हो गया है, उसका ये सीटेट क्लियर होने वाला है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सीटेट के बाद। चंडीगढ़ की जो वैकेंसी के अभी फॉर्म चल रहे हैं, 25 सितंबर जिसकी लास्ट डेट है। चंडीगढ़ PRT कह लीजिए या JVT, ये एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, तो इससे आपका फिर क्लियर हो जाएगा। इसमें कितनी पोस्ट है? 293 परमानेंट पोस्ट है।
यानी कि 293 अगर बच्चों ने एग्जाम क्लियर कर लिया, अपनी मेरिट में आ गए, तो वो इसके लिए टीचर बन जाएंगे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में सीटेट वालों को चाहिए 82 नंबर, ओबीसी और एससी वालों को, और जनरल वालों को चाहिए 90 नंबर। और कौन सा सीटेट का पेपर पास होना चाहिए? पेपर 1। तो ये तो रही बात चंडीगढ़ पीआरटी की, मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दिया। तो अब आप देखिए इसकी 293 पोस्ट हैं। अब इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब इसके फॉर्म तो भरना स्टार्ट हो गए थे अगस्त से, 10 अगस्त से भरने थे, जुलाई से, 20 जुलाई से, लेकिन डेट बढ़ा दी गई कि अब 10 अगस्त से भरे जाएंगे। और 10 अगस्त से भरे गए, 31 अगस्त लास्ट डेट थी। 31 अगस्त आते आते इन्होंने इसकी डेट फिर बढ़ा दी कि 25 सितंबर तक भरे जाएंगे। इसकी डेट क्यों बढ़ा दी? क्योंकि सीटेट 2023 में जिन बच्चों का सीटेट क्लियर हो रहा है पेपर 1, वो भी इसमें अप्लाई कर लें। तो ये सब तो रही बात इसकी डेट बढ़ाने की। अब मैं आपसे बोलूंगा कि डेट बढ़ने से इसमें सीधी सी बात है कि आपका इसमें जो भी बच्चे सीटेट 2023 वाले हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, तो वो इसका कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाएगा। और ऊपर से जो सीटेट 2023 वाले आ रहे हैं उन्हें ये लगेगा कि काफी 4 साल पहले से 2019 से कोई ज्यादा वैकेंसी नहीं आ रही है इधर उधर, तो उससे उनका कंपटीशन हाई होगा। यानी कि दोनों ही तरह के बच्चे, जो अभी पहली बार दे रहे हैं वो, और जो काफी पहले टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो, दोनों ही इसमें है कि कंपटीशन हाई होने वाला है। लेकिन कंपटीशन आपका बिल्कुल हाई नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो ये पोस्ट जितनी है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा पोस्ट है चंडीगढ़ जेवीटी पीआरटी की। यहाँ पर जरूरी नहीं है चंडीगढ़ से कितने बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 10,000 या 15,000 बच्चे अप्लाई करते हैं चंडीगढ़ से। ऊपर से फिर आप मान लीजिए अदर स्टेट के कोई आएगा भी नहीं चंडीगढ़ इतनी दूर। जो दिल्ली के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसमें भरेंगे, यूपी वाले बच्चे भरेंगे, उनको यूपी से दिल्ली जाएंगे सीधे, दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास चंडीगढ़ में ज्यादा साउथ के बच्चे भी नहीं आने वाले हैं। ये सब चीजें देखी जाएंगी। तो चंडीगढ़ जेवीटी के लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है। तो इसके लिए आपको 100% एग्जाम क्लियर करने के लिए कैसे करना है? इसके लिए जिसने अपना वेट करना 0% कर लिया, अभी बात सीधे वहीं आ जाती है। आपने अपना वेट 0% कर दिया तो आपका ये एग्जाम क्लियर होना 100% हो गया। तो आपको ना तो अब इसकी डेट देखनी है कब एग्जाम डेट आ रही है, ना ही आपको इसका ये देखना है कि फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं। जैसे ही आपका फॉर्म भर गया आपको सीधे इसका सिलेबस उठाना है, उस सिलेबस को कंप्लीट पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जिसने अपना वेट इसके एग्जाम की डेट को लेकर 0% कर दिया उसका एग्जाम क्लियर होने के चांस 100% हो गए। इसकी मेरिट जब इसकी 70 पोस्ट आई थी पिछले साल, तब गई थी ओबीसी की 76 पर, जनरल की 85 पर। और अब आप आइडिया लगा सकते हो कि 70 में 76 पर जा रही है ओबीसी की और जनरल की जा रही है 85 पर। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इसकी इस साल 293 से कितनी जा सकती है। हर साल बच्चे सेम होते हैं अप्लाई करने वाले, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें ज्यादा हो गए या कम हो गए। आपको बस ध्यान देना है तो अपने वेट पर। आपका वेट होना चाहिए 0% के लिए। ना तो आपको किसी चीज का इंतजार करना है ना कुछ, बस आपको अपने 100% पर ध्यान देना है। ये 100% तभी होगा जब आपका इंतजार 0% हो जाएगा। जब आपका इंतजार 0%, आपके क्लियर करने के चांस 100% और आपका सिलेक्शन भी इसमें 100%। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा मेरिट इस बार जाएगी 80-85, चाहे ओबीसी की बात कर लीजिए आप तब भी। और ये कितने नंबर का पेपर होता है? 150 नंबर का। 150 नंबर में 10 नंबर की पंजाबी भी आती है। अगर आपको आती है पंजाबी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तब भी और काफी तरीके हैं सीखने के। आप नर्सरी की किताब उठाकर भी जैसे छोटिया बड़िया पढ़ते थे ऐसे पंजाबी पढ़ सकते हो। दूसरा, सबके पास में आसपास में गुरुद्वारा होगा, आप वहां पर जाकर उनकी हेल्प ले सकते हो। तो ये काफी यूजफुल रहेगा। आप गुरुद्वारे में जाइए, वहां पर वो आपको वहां पर काफी हेल्प करेंगे पंजाबी सीखने में। तो 10 नंबर के लिए आप इतना कर सकते हो, डेली 1 घंटा पंजाबी को दे सकते हो अगर आप चाहो तो। वरना आप 140 में से भी 100 नंबर आराम से ले आओगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कर कर। इसका पूरा सिलेबस मैंने आपको समझा रखा है, वो आप उसकी चंडीगढ़ पीआरटी जेवीटी की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको एग्जाम अपना क्लियर करना है। और कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए आपकी रणनीति सेम है। जब आपका वेट 0% हो जाएगा, आपका इंतजार बिल्कुल होगा ही नहीं किसी एग्जाम के लिए, कब उसकी डेट आ रही है, कब उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे ही बच्चा, जैसे DSSB है, DSSB के फॉर्म आने ही आने हैं। इसका नोटिफिकेशन दिया था पिछली साल 2022 में
कि इसके जो भी DSSB की वैकेंसी आने वाली हैं वो 2022 के नवंबर या अक्टूबर में आने वाली थी, लेकिन अब देखिए 2023 का नवंबर और अक्टूबर आने वाला है, अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन अब ये सबको पता है कि भले ही लेट हो लेकिन DSSB हर साल वैकेंसी निकालता है। तो अभी किसी कारणों से नहीं आ रही है, क्योंकि वो कारण ऐसे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेना चाह रही है DSSB को, लेकिन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये अभी आती है वैकेंसी। तो ऐसा कुछ चल रहा है, इस वजह से थोड़ी बहुत देर हो रही है। फिर भी उसकी वैकेंसी साथ के साथ TGT PGT की थोड़ी थोड़ी आ रही है, यानी कि PRT की भी अब आने ही वाली है। तो ये सबको पता है, और जो इनके आने का वेट कर रहा है उसके तो जितने % वेट होंगे उतने % क्लियर होने के चांस कम हो जाएंगे एग्जाम को, और जिसका वेट 0% होगा और जो पूरे मन से इसकी तैयारी कर रहा होगा उसके क्लियर होने के चांस 100% हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि आप जिस भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं उसको उसके लिए आप वेट करेंगे या फिर अपने क्लियर करने के चांस 100% रखेंगे। तो ये तो रही बात इसकी। और आप पढ़ें क्यों क्यों क्या कैसे आपको मोटिवेशन मिले, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी भी एरिया में आ रहे हैं, टीचिंग लाइन में आ रहे हैं, इस एग्जाम को पास करने आ रहे हैं, तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि मेरा इस बार ना हो, मैं अगली बार तैयारी करूंगा। हर एक बच्चा ये चाहता है कि मेरा इसी बार क्लियर हो। तो आपसे मेरा एक सवाल है सीधे सीधे कि आप जब चाहते हो कि आपका इसी बार क्लियर हो तो आप अपनी तैयारी ऐसी क्यों करते हो जैसे कि आपको अभी दूसरी बार और एक और मौका मिलने वाला है। आप सीधे तैयारी ऐसी करिए जैसे कि आज तक आपने ना की हो। सिर्फ एक ही बार तैयारी करनी है तो उसको ऐसा बनाइए कि वो आपको भी याद रहे कि तैयारी मैंने उस एग्जाम की ऐसी की थी, इसी वजह से मेरा वो क्लियर हुआ है। ना आपको उसके लिए दिन देखना है ना रात देखनी है। दिन रात एक करना उसी को कहते हैं कि आप चाहे रात हो चाहे दिन हो, आपके लिए सब कुछ सेम है। जब भी आपको कोई देखे या आप खुद को अपने आप को देखें कि आप जैसे कहीं घूम रहे हो, तो आपको माइंड में एकदम आना चाहिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। तभी आपको एकदम इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, सीधे आप घर पर आइए। और अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तब आपको देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको इधर उधर किसी और पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, बस आपको खुद पर नजर रखनी है कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ। जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये मिल जाए कि मैं चंडीगढ़ JVT की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं CTET की तैयारी कर रहा हूँ, मैं DSSB की तैयारी कर रहा हूँ, अगर आपको ये आंसर मिल रहा है तो आपका एग्जाम क्लियर होना 100% है। और अगर आंसर ये मिल रहा है कि मैं रील देख रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, अगर आपको कुछ ऐसे आंसर मिल रहे हैं तो आप इससे दूर जा रहे हैं। और कोई कहेगा मैं खाना खा रहा हूं, क्या ये तैयारी नहीं है? है ये तैयारी। अपनी हेल्थ आपकी नंबर 1 पे रहनी चाहिए। सबसे पहले आपकी आती है हेल्थ, और उसके बाद आती है आपकी प्रिपरेशन, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो। जब आपकी हेल्थ बिल्कुल ओके होगी, 100% होगी, तब आपकी प्रिपरेशन 100% होगी। अगर आपकी हेल्थ जितने % कम होगी उतनी % प्रिपरेशन कम हो जाएगी। इसलिए हेल्थ सबसे पहले आपको देखनी है, और हेल्थ के लिए खाना, नहाना, एक्सरसाइज, ये सब आपकी हेल्थ में इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन 100% रखनी है तो अपनी हेल्थ को भी 100% बनाए रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान देते हैं और हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उनको ये नहीं पता प्रिपरेशन जैसे ही आपकी हेल्थ हो जाएगी यहाँ पर 70%, तो प्रिपरेशन 70% हो जाएगी। तो आप एग्जाम में बेस्ट कैसे कर पाएंगे? ठीक है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन 100% रखनी है तो आपको अपनी हेल्थ भी 100% ही रखनी होगी, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो आज की वीडियो से आपको जो भी हेल्प मिली है कमेंट में आप जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि उन बच्चों तक पहुंचे जो एग्जाम को क्लियर करने से डरते हैं, जबकि वो करते क्या है, वेट करते हैं। तो एग्जाम क्लियर कैसे होगा उनका, उतनी % तो वो खुद कम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो से आपको ये समझ में आ गया क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।